तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको आईटी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में ए टू जेड यहाँ पर मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं आईटी के पेपर में 100% टॉप करना, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ 100% आने वाले प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है एक भी प्रश्न, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही आपकी पूरी श्रृंखला जुड़ती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन माउस द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, हम कौन से ऑप्शन को माउस के द्वारा क्लिक नहीं कर सकते। तो देखिए आप पढ़े पहले ऑप्शन। देखिए लेफ्ट क्लिक भी हम माउस से कर सकते हैं, राइट क्लिक भी हम माउस से क्लिक कर सकते हैं और डबल क्लिक भी हम माउस से कर सकते हैं। तो हम माउस से क्लिक नहीं कर सकते, वो कौन सा है, मिडिल क्लिक। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा। कौन सा रहेगा, सा। चलिए दूसरा है लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है, नंबर में। तीसरा है पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पढ़ना। चौथा है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए, तो इसका आंसर है टूल मेन्यू में जाना चाहिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपका आ रहेगा इसमें। चलिए पांचवा है मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है EEG। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए मैं आपको इस वीडियो में 100% आने वाले प्रश्न ही बता रही हूँ। जिस तरह से आपकी समाज विज्ञान, इसके बाद में संस्कृत, हिंदी हो गई, सारे जो सब्जेक्ट थे प्रॉपर वही क्वेश्चन आपको दिए थे जो 100% परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, आपने उन पेपरों में टॉप किया होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए आईटी के ऐसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ जिससे आप टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है चूज करेक्ट ऑप्शन है राइट। पहला आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय माउस, तो इसका आंसर है आपका मिडिल क्लिक। क्या आएगा इसमें, मिडिल क्लिक। दूसरा है इन लिब्रे ऑफिस क्लैर्क रो हेडिंग इज इन, तो इसमें आएगा आपका नंबर। क्या आएगा इसमें, नंबर। चलिए तीसरा है विच मेथड इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर, तो इसका आएगा रीडिंग। क्या आएगा इसमें, रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू शुड वी गो टू चेक ग्रामर, तो इसमें आएगा आपका टूल बार। क्या आएगा इसमें, टूल बार। विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, तो इसमें EEG। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका B। स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इंग्लिश वर्जन वाले अच्छे से कंप्लीट करें ताकि सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप पहला यहाँ पर देखिए टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो टाइपिंग की गति को हम मापते हैं शब्द प्रति मिनट में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं WPM। चलिए दूसरा है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+O। क्या आएगा इसका आंसर, Ctrl+O। तीसरा है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है सक्षम सेवाएं, सक्षम सेवाएं। ठीक है, चलिए चौथा है कॉलम Z के ठीक आगे का कॉलम खालिस्तान है AA। हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है, तो कौन से हिस्से पर होता है, ऊपरी हिस्से पर। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहला आप देखिए द टाइपिंग स्पीड इज मैनेज्ड इन, तो इसका आंसर है आपका WPM। ठीक है,
दूसरा है शॉर्टकट की टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O, क्या आएगा इसमें Ctrl+O। तीसरा है ITS इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका है IT इक्वल इनेबल्ड सर्विस। ठीक, चलिए द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट ए और ए। हीडर इज सिचुएटेड ऑन खालिस्तान साइड ऑफ पेज, तो इसका आएगा टॉप। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है प्रेजेंटेशन में हेडर और फूटर इंसर्ट किया जा सकता है, सत्य। तीसरा है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, असत्य, क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, असत्य है ये संभव। ठीक है, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें। 100% आने वाले प्रश्न हैं, इनको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, पहले का आपका यहाँ पर राइट है, दूसरे का राइट, तीसरे का आपका फॉल्स, चौथे का फॉल्स रहेगा और पांचवे का राइट रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहले हेडर और फूटर, इसकी जोड़ी है आपकी इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, दूसरी है इटैलिक है आपकी Ctrl+L। और एक पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, माउस। गाइड की है आपकी F और J, ये आपकी गाइड की। नया डॉक्यूमेंट Ctrl+N। ठीक, तो ये आपकी जोड़ी हुई। इसके बाद आप देखिए मैच द कॉलम, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ जोड़ी के आपके, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखें। मेल मर्जी के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। छठा है किन्हीं 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर आपको बताना है। प्रदूषण के 3 प्रकार, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषता आपको बतानी है। आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। दृश्य संचार, ठीक है, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण लिखने हैं। नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण आपको देने हैं। एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं देनी है। स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए चरण बताने हैं। लिब्रे ऑफिस क्लिक में फार्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं। और 18वां है माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आपको बताना है। चलिए इसके बाद में है 19वां प्रश्न, राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। और GPS क्या है, इसे विस्तार से समझाकर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न है, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो देखिए मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। नंबर 1 मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट। दूसरा डेटा स्रोत या एड्रेस लिस्ट, डाटा सोर्स। तीसरा है मर्ज किया हुआ दस्तावेज, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों का सॉल्यूशन रहने वाला है।
अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, किसी 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। तो स्व प्रबंधन कौशल व्यक्ति को अपने कार्य और समय को सही ढंग से नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। नंबर 1 समय प्रबंधन, नंबर 2 आत्म अनुशासन, नंबर 3 लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर। चलिए 7वां है डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर आपको देने हैं। तो देखिए दोनों में अंतर निम्न प्रकार से है। डबल क्लिक फाइल या प्रोग्राम खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट क्लिक विकल्पों की सूची दिखाने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक में शॉर्टकट मेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 3 अंतर है आपके सरल और सिंपल से। ठीक, 8वां है प्रदूषण के 3 प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली स्थिति को कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार है, नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। 9वां प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जानकारी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। नंबर 1 जानकारी आकर्षक रूप से प्रस्तुत होती है। नंबर 2 चित्र, चार्ट और वीडियो का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 विषय को समझाना आसान हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। 10वां प्रश्न है प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपको उनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको विशेषताएं बता देती हूँ पढ़ के, ऊपर का आपको पढ़ लेना है। प्रेजेंटेशन सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, इसमें चित्र, चार्ट और ग्राफ का उचित उपयोग होना चाहिए। तीसरा, स्लाइड्स अधिक भीड़ भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। चौथा, फ़ॉन्ट साइज और रंग पढ़ने योग्य होने चाहिए। नंबर 5, विषय से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 11वां आप देखिए, आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1 राइटर खोलकर फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। नंबर 2 आवश्यक सामग्री टाइप करते हैं। नंबर 3 डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए फाइल सेव Ctrl+S का उपयोग करते हैं। फाइल का नाम और स्थान चुनकर सेव पर क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए फाइल क्लोज या क्लोज X पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। इसके बाद आप यहाँ से 12वां प्रश्न, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। यहाँ पर आप देखें ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 13वां है नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण आपको देने हैं। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताओं को लिखिए। हो गई। 15वां स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर देने हैं। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण। ठीक, चलिए तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। लिब्रे ऑफिस क्लिक में फार्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं, हो गया। माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए 19वां राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। ठीक, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये हमने पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन देख लिया है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में 100% आने वाले IT के प्रश्न बताए हैं जिनसे आप टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है।